ख़वातीन को हिरासा करना संगीन मसला है, वी हैव टू एडमिट इट। और अभी तक हमें अफसोस ये होता है कि हमारे इर्द गिर्द लोग ऐसे मौजूद हैं जो डिनाइल में हैं कि as if it's not a मसला at all. It's not an issue at all. अच्छा, आपको बताएं जी कि पाकिस्तान में ऐसे लोगों का सबसे बड़ा हदफ ख़वातीन सहाफ़ी होती हैं जो कि कुछ क्योंकि उनकी पहली गलती तो ये होती है कि वो वर्किंग वुमन होती है। नहीं, वो उनकी पहली गलती ये होती है अब्दुल्ला कि वो हैं क्यों, उनकी एग्जिस्टेंस से तकलीफ होती है। इट इज़ नॉट अबाउट व्हाट दे से, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। गुज़िश्ता दिनों आपको बताएं, इट इज़ आल्सो अबाउट हुमा दैट they are a woman and they have an opinion. They have an opinion, they are independent. Anyway, बहुत सी चीज़ें हैं, कहाँ जाएं हम आपको। खैर, आपको बताना यह है कि कुछ दिन पहले 16 ख़वातीन सहाफ़ियों ने सोशल मीडिया पर हरासा किए जाने के खिलाफ मुश्तरका बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया कि ख़वातीन के खिलाफ सोशल मीडिया पर किरदार कशी की घटिया मुहिम चलाई जाती है, विच इज़ सो ट्रू। जिनसी हमलों तक की धमकियाँ दी जाती हैं। वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ शीरिन मज़ारी ने कहा ऑनलाइन तहज़ीक घटिया और नाकाबिल कबूल है। ये उनकी स्टेटमेंट आई, हुकूमत सख्त कार्रवाई करे, ये उनका कहना था। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मामले का नोटिस लेते हुए ख़वातीन सहाफ़ियों को कौमी असम्बली की इंसानी हकूक़ कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से मदऊ किया है। इन सहाफ़ियों को आज कमेटी में पेश होना था, लेकिन अब ये आज नहीं हो सकेंगी पेश। और इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ डॉक्टर शीरी मज़ारी ने कहा है कि तासुर दिया गया है कि उनकी वजह से मुलाकात को आगे ले जाया गया है। शीरी मज़ारी ने वजाहत की है कि उन्हें इस मुलाकात की सेक्रेटरी कमेटी ने इत्तला नहीं दी थी और आज काबीना की अहम मुलाकात है, जिसकी वजह से वो इसमें शिरकत नहीं कर सकेंगी। समहाउ ये मुलाकात जो है वो डिले हो गई है। सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार बेनज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस मामले पे मज़ीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया बेनज़ीर साहबा। सबसे पहले तो ज़ाहिर है हम यही बताएं आप हमें, और जिन लोगों को नहीं इस इशू से मुताल्लिक़ मालूम, वजाहत कर दें कि किस किस तरह ख़वातीन सहाफ़ियों को तंग किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, और सोशल मीडिया पर ही ले लें कि कौन कौन से ज़रा इस्तेमाल किए जाते हैं। इस सवाल पे भी एतराज़ है कि जैसे लोगों को नहीं पता, इसलिए Who is there who doesn't know? हुमा बहुत से लोग हैं ना जो अभी तक डिनाइल में हैं, तो शायद उनके लिए एक ऐसे PhD की थीसिस भी दे दो ना कि क्या हो रहा है, तो तब भी नहीं मानेंगे। बेनज़ीर आप बताएं। आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये हमने स्टेटमेंट रिलीज़ क्यों की। हम काफ़ी ख़वातीन सहाफ़ी ये हम लोगों ने नोटिस किया था पिछले कुछ महीने से कि एक पैटर्न बन गया था कि एक हुकूमती वज़रा या एक सरकारी एहलकार आपके ख़िलाफ़ एक ट्वीट करते थे, और ज़्यादातर ख़वातीन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ उन पर इल्ज़ाम लगता था कि वो गलत ख़बरें फैला रही हैं, या वो लिफाफा लेती हैं, या वो प्रोपेगेंडा फैलाती हैं। और फिर जब एक हुकूमती वज़रा इस किस्म की ट्वीट करते थे, और उनके तो हज़ारों मतलब लाखों फॉलोअर्स होते हैं, तो वो अपने लाखों फॉलोअर्स को अगर इस किस्म की ट्वीट करते थे, तो उसके बाद हम नोटिस करते थे कि एक ही किस्म के अकाउंट्स हमें फिर टारगेट करना शुरू कर देते थे। और वो टारगेट इस तरह करते थे कि फिर वो इस किस्म की रेप थ्रेट्स भी होती थी, उसमें अब्यूज़ भी होते थे, उसमें इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे जो मैं टीवी पे तो नहीं कह सकती। और ये एक पैटर्न बन गया था, और ये ऐसे नहीं होता था कि कुछ घंटों के लिए आपको ट्रोल करें और फिर ख़त्म हो जाए। कई दिनों तक, कई हफ्तों तक आपकी ट्रोलिंग एक ही ट्वीट की वजह से होती रहती थी, और ये पैटर्न। So you get it? We were just trying to dig deep into the matter. As a woman in this industry, I can totally relate to what Benazir is saying, क्योंकि वो कभी-कभार आप देखें, and Benazir, I'm sure you'll agree with it as well, कि वो बम्बार्ड आपको करना स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर आप वर्डिंग्स देखें ना तो लगता है कि कहीं इधर उधर से एक ट्वीट आई है जो कि भेजी गई है सारों को कि चलो अब ये ट्वीट आगे करो। सो इवन द वर्डिंग्स आर द सेम हरासमेंट के, एब्सोल्युटली, विदाउट इवन नोइंग कि आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, बट लगे हुए हैं एक ट्रोल आर्मी की तरह। बेनज़ीर, आपका अब तक का तज्जिया क्या है कि क्या इसके पीछे कुछ मखसूस अफराद हैं या एक हवा चल पड़ी है कि ख़वातीन सहाफ़ियों को कमज़ोर समझ कर कुछ भी कह दो, विच इज़ सो रॉन्ग, बट एनीवे। ये अकाउंट्स हमने नोटिस किया कि ज़्यादातर इनके जो यूज़र नेम थे उसके आगे या तो PTI लिखा होता था, या PTI का झंडा होता था उनके डिस्प्ले पिक्चर में, या वज़ीर आज़म की तस्वीर होती थी, या वो बड़ा ओपनली कहते थे कि मैं PTI के सोशल मीडिया सपोर्टर हूँ, या फिर PTI का जो वेबसाइट का लिंक है वो उनके अकाउंट पे लिखा हुआ होता था। तो ये हम पैटर्न नोटिस कर रहे थे। तो हम कोई 3-4 ख़वातीन सहाफ़ी जो थी, हम लोगों ने सोचा कि FIA में जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है,
क्योंकि आप FIA में जाएंगे तो आप कानून के तहत आप सिर्फ एक शख्स के ख़िलाफ़ कंप्लेंट कर सकते हैं, और ये किसी एक शख्स के किसी एक अकाउंट से तो इस किस्म की ट्वीट्स नहीं आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स आती थी, हैशटैग्स बनते थे, कैंपेन होती थी, आपकी स्क्रीनशॉट्स ली जाती थी, फिर आपकी मीम्स बनती थी। तो इसलिए हमने सोचा कि एक पब्लिक स्टेटमेंट देना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चले, पब्लिक को पता चले कि किस किस्म की टारगेटिंग हो रही है ख़वातीन सहाफ़ियों की। बहुत शुक्रिया आपका बेनज़ीर शाह साहिबा। आप ये ट्विटर पे ख़वातीन सहाफ़ियों की बात कर रही हैं, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और इंस्टाग्राम पे एक्ट्रेसेस और दीगर पर्सनालिटीज़, और चाहे फूड ब्लॉगर भी होंगी ना अगर एक खातून, तो उसके भी आप कमेंट्स में चले जाएं तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ भी। अच्छा, और ये बात बिल्कुल सही होगी कि सोशल मीडिया खासतौर पे अगर ट्विटर पे जाएं तो एक टॉक्सिक जगह हो चुकी है। मतलब लिटरली आपको एक नोजिया होता है जब आप देखते हैं, और ना सिर्फ कि आपके ऊपर अगर अटैक हो रहा हो तो वो तो एक पर्सनल अटैक होता है, लेकिन आप जब दूसरों को भी देखते हैं ना कि किस तरह लोगों पे अटैक हो रहा है, इट्स बिकम अ बैड प्लेस। और अगर इसका जवाब आगे से ये आए कि तो छोड़ दो, तो क्यों छोड़ें? ये नहीं कि हम सारे मिलकर इस जगह को साफ करें, लेट अलोन कि जिसको पसंद नहीं आ रहा वो छोड़ता चला जाए। बस बर्दाश्त का मादा जो है ना वो हमें ख़त्म हो गया है, हम एक दूसरे की राय का एहतराम नहीं करते और ख़वातीन को तो हरास किया जाता है। आप मर्दों की ट्वीट्स के नीचे भी देख लें कि किस किस तरह की गंदी गालियाँ दी गई होती हैं। एग्जैक्टली, वो तो मर्दों को नहीं छोड़ रहे आजकल। हाँ।